क्यों सोच रहा है इतना बेटा? तेरी हालत देख, ये सब ज्यादा सोचने की वजह से हो गया है। और अब क्या परेशानी है? अब तो डॉक्टर ने भी कहा है कि तू ठीक है, और फिर मानसी भी तेरे साथ है ना? बुआ, मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस तरह से मानसी मेरा ख्याल रखती है, मेरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रख रही है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मानसी के व्यवहार में बदलाव हो गया है, वो सिर्फ तेरी प्यार की वजह से। मानसी तेरे और अपने प्यार के खातिर सब कुछ भूलकर यहाँ आ गई है। बुआ, जिस तरह से वो मुझे प्यार दिखा रही है, मेरा ध्यान रख रही है, आई फील गिल्टी बुआ। और इसी गिल्ट में मैं उसे बात तक नहीं कर पा रहा हूं। मैं समझती हूँ ये सब तेरे लिए कितना मुश्किल है, पर एक बात सोच बेटा, मानसी को जब पता चला कि तू इतनी तकलीफ में है, वो फौरन यहाँ आ गई तेरे पास। इसे तू क्या कहेगा? इसे प्यार कहते हैं बेटा। यहाँ आकर मानसी ने ये साबित कर दिया है कि वो तुझसे कितना प्यार करती है, कितना चाहती है तुझे। अब तो तेरी बारी है। तुझे मानसी को ये विश्वास दिलाना होगा कि तू भी उससे उतना ही प्यार करता है। अरे माँ, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे देखना, मानसी कब से गई है, वहाँ पहुँची कि नहीं, जय कैसा है, अब तो कोई खबर नहीं आई। मैंने मानसी से कहा था कि वहाँ पहुँचते ही खबर कर देना, फोन कर देना कि जय कैसा है, लेकिन ये मरा फोन बजता ही नहीं। फोन बजेगा भी नहीं। क्यों माँ? क्योंकि फोन टेर है। क्या? हे भगवान, वो बेचारी लड़की तो परेशान हो जाएगी वहाँ से फोन कर करके। देख बेटा, एक काम कर, ये नुक्कड़ पे जो एसटीडी बूथ है ना, वहाँ जाके मानसी को फोन कर और पता कर कि जय कैसा है। माँ प्लीज ना, बाद में फोन कर लेंगे ना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, मैं ही जाती हूँ। अच्छा माँ, ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं जाके फोन करती हूँ। ओके ओके। अरे यार, लाइफ में तो सब चलता ही रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तू हार जाए। अरे यार, प्यार करने वाले जो होते हैं ना, वो मुश्किलों से डरते नहीं है, उनका सामना करते हैं। यार तू समझता क्यों नहीं किसी बात को? समझे ना, ऐसा नहीं होता है। देख, मुझे तो ये बात का भरोसा नहीं होता है कि लव एट फर्स्ट साइट कुछ होता है। ओके, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। ओके, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। चल भाई। मुझे तो इस बात का भरोसा ही नहीं होता है कि लव एट फर्स्ट साइट कुछ होता है। मानसी बेटा। माँ जी, आप ये लो। ये क्या है माँ जी? खुद ही देख लो। अरे तो तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? किस लिए? एक सास अपनी बहू को हार नहीं दे सकती। जरूर दे सकती है, पर माँ जी वैसे मेरे पास बहुत हार है।
ये हार एक खास अहमियत रखता है। मैं समझी नहीं। यही समझ लो कि एक सास अपनी बहू का शुक्रिया अदा कर रही है। सच कहूँ माँ जी, मैं अब भी नहीं समझी। मैं समझाती हूँ। देखो, वहां तुम्हारे पापा को हाई ब्लड प्रेशर का दौरा पड़ा। उसी वक्त यहाँ जय के साथ ये हादसा हुआ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए ये तय कर पाना बहुत मुश्किल रहा होगा कि तुम्हें क्या करना है, और तुम यहाँ जय के पास आई। बस ये माँ अपनी बहू को थैंक्स कह रही है। सच कहूँ माँ जी, मैं सही में फैसला नहीं कर पा रही थी कि मैं यहाँ आऊँ कि नहीं। ये बात नहीं है कि वहाँ पापा की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, या यहाँ जय के पास कोई नहीं था, पर जय मेरे पति हैं। मैंने अग्नि के 7 फेरे लेकर उनके साथ जिंदगी निभाने का वचन लिया था। बस समझ लीजिए मैं वही वचन निभा रही हूँ। सच, मेरा जय कितना नसीब वाला है कि उसे तुम जैसी बहू मिली है। इसे संभाल कर रख दो और किसी अच्छे दिन पहनना। पर माँ जी इसका मुझे लगता है मुझे अब बुरी सास बनना पड़ेगा, तभी तुम इसे रखोगी। माँ का आशीर्वाद समझ कर रख लो। खुश रहो बेटा। माँ जी मुझे हॉस्पिटल जाना है। जय अकेला है और आज केत की दीदी भी आ रही है। ठीक है, मैं चलती हूँ माँ जी। कैसी तबीयत है तुम्हारी जय? भाभी अब मैं ठीक हूँ। और घर पर सब कैसे हैं? तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे, पर जब से डॉक्टर ने कहा है तुम अच्छे हो रहे हो, सबको बहुत राहत है। और छुटको अपने चाचा को याद करता है नहीं करता है? चाचू से बात करेगा? कैसी हो दीदी? अरे मानसी, मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। और हमारा मुन्ना भी अच्छा है। मानसी मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। क्यों दीदी, मैं अभी अभी आई और आप जा रही है। थोड़ी देर और रुक जाइए ना। रुको ना भाभी। जय, तुम्हें पता है आज करवा चौथ का व्रत है, जल्दी पहुंचना होगा ना घर में, और इसका भी सोने का टाइम हो रहा है। जय अपना ध्यान रखना। मानसी वो दिन कब आएगा जब मैं अपने बच्चे को सीने से लगाऊंगा, उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों को पकड़कर उसे चलना सिखाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा। और हाँ, मैंने दवाई खा ली। जय चुप क्यों हो गए? और बताओ ना। तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनकर मैं अपनी हमारी आने वाली जिंदगी को महसूस कर रही थी। शायद तुम ठीक कह रहे हो सकता है ये बच्चा ही हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आए। मानसी, हम अपने बच्चे को बहुत सारी खुशियां देंगे, उस पर अपने अतीत का साया नहीं पड़ने देंगे। लीजिए भाभी, ये रही छलनी। चारों थालियां तैयार हो गई? हाँ। और किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं शालिनी, अब थोड़ी देर आराम कर लो। सुबह से एक पैर पे सारी तैयारियां कर रही हूँ, थक जाओगी। भाभी आज का दिन ही इतना बड़ा है, हर सुहागन का दिन है ये, और मैं अगर सारा इंतजाम कर लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? और नेहा और मानसी कहाँ है? तैयार हो रही होंगी। क्या भाभी, अभी तक तैयार नहीं हो गई? अभी तो कभी भी चांद निकल आएगा। आप रुकिए, मैं देखती हूँ। ठीक है। शालिनी, बंद कर ये नाटक। सुहागन बनने का नाटक बंद कर। क्या कहा तुमने माँ? मैं सुहागन बनने का नाटक कर रही हूँ? और नहीं तो क्या? क्या जरूरत है तुझे उस इंसान के लिए व्रत रखने की जिसकी शक्ल तूने 20 सालों से देखी भी नहीं?
क्यों रखना चाहती है व्रत तू उसके लिए, जो तुझे सुहाग की सेज पर अकेली रोती छोड़ गया? क्यों कर रही है मेरी बच्ची तू ये सब, क्यों कर रही हो, जिसकी वजह से तुझे और हम सबको तकलीफ पहुंचे? बाहर आ जा अपनी उस नकली दुनिया से, जिसमें तुझे अपने पति के लिए व्रत रखना पड़ता है, जो तुझे बीच मझधार छोड़ गया। बेटी, क्या सुख मिलता है तुझे एक करवा चौथ का व्रत रखकर? मुझे गलत मत समझना बेटी, मुझे पता है कि सब सुहागनें अपने पति को देखकर व्रत को तोड़ती है। उस वक्त सिर्फ तेरे पास तेरे पति की तस्वीर होती है। उस वक्त तुझे बहुत दुख और दर्द होता होगा। मगर तू अपना दर्द सबके सामने छिपा लेती है। मगर बेटी, मेरे दुख का क्या? माँ, मैं जानती हूँ मुझे तकलीफ में देखकर तुम्हें बहुत दुख होता है ना? क्योंकि तुम माँ हो और मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मगर जब माँ अपना फर्ज नहीं भूली तो तुम्हारी बेटी उसका फर्ज कैसे भूल सकती है? माँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पति इस वक्त कहाँ है, वो जिंदा है भी या नहीं। मगर जिस दिन मेरी उनसे शादी हुई तो हम दोनों एक रिश्ते के बंधन में बंध गए, जिस बंधन के खातिर मैं व्रत रखती हूँ। और मुझे नहीं लगता मैं कोई गलत काम करती हूँ। और फिर माँ, अपने आप को और सुहागनों के बीच पाकर कुछ पल के लिए मैं खुद को सुहागन समझती हूँ। मित्र बेटी, केतकी, एक मिनट। केतकी, बात यह है कि केके चाहता है कि उसकी और शमा की सगाई की अंगूठी तुम पसंद करो। पर विपुल, अब उसका ऐसा मानना है कि शमा की पसंद को तुमसे बेहतर कौन जाने।
विपुल, वो शमा के साथ भी तो जा सकता है ना? कैसी बातें कर रही हो केतकी? तुम्हें पता है ना कि माँ ने शमा और केके को शादी से पहले मिलने की परमिशन नहीं दी है। और फिर केके कोई गैर थोड़ी ना है, वो हमारे घर का होने वाला दामाद है, उसका थोड़ा बहुत मान तो रखना ही पड़ेगा। थैंक यू। ये तो मुझे कहाँ लेके जा रहे हो मानसी? तुम बिना कुछ कहे चलो। मानसी, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? अभी बताती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद ठंडी हवा महसूस कर रहा, अच्छा लग रहा है। आप जाइए। ये क्या है? इसमें चौंकने वाली क्या बात है? आज की रात तो हर सुहागन के हाथों में तुम्हें यही थाली मिलेगी। आज करवा चौथ की रात है और मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। ये लो। अब ये किस लिए? मैंने व्रत रखा है, पानी पिला के व्रत तो तोड़ो। ये लो। मानसी, तुमने मेरे लिए व्रत? जय, क्या हम पुरानी बातों को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते, जिसमें हम एक दूसरे के साथ खुशी से रहेंगे? पुरानी बातों को भूल जाओ जय। क्या तुम भुला पाई? शायद नहीं, पर मैं कोशिश तो कर रही हूं ना। तुम भी कोशिश करो जय। एक काम करते हैं, हम दोनों एक साथ कोशिश करते हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगे? जय, मैं तुम्हारे कदमों को लड़खड़ाने नहीं दूंगी, क्योंकि हर कदम पर तुम अपने साथ मुझे पाओगे।